इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का रिवीजन करेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, इनमें से एक एक चर में बहुपद बताने हैं हमें और कौन कौन नहीं है। देखिए, अब नई टर्म आई है इसमें, बहुपद। इस चैप्टर का नाम भी है बहुपद। बहुपद को बोलते हैं हम पोलिनोमियल। आइए पहले इसके बारे में समझते हैं कि बहुपद क्या है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एक्स वाई जेड, इस टाइप की टर्म्स को हम बोलते हैं चर। और 1 2 3 या ए बी सी, जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनको बोलते हैं हम अचर। और चर और अचर ये आपस में अगर गुना हो रहे हों, जुड़ रहे हों, जोड़ घटा गुना ऐसे हो रहे हैं ये आपस में, तो उनको मिला करके बनते हैं हमारे व्यंजक। ठीक है, जैसे ये सारे व्यंजक ही हैं, ये सारे व्यंजक हैं। जैसे 2x है व्यंजक, 2x जमा 3 भी एक व्यंजक है, 4x² + 5x ये भी एक व्यंजक है, ये 4x² + y² ये भी एक व्यंजक है। अब देखिए, एक चर इसमें है, एक चर x ही एक चर है और इसमें है 2 चर। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, ये सारे व्यंजक ही हैं, छोटी क्लासेस में आपने देखा था। अब बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, जैसे इसमें ये घात होती है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। ये बस ध्यान में रखने की एक बात है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, आपको पता ही होगा, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएं, ये हैं पूर्ण संख्याएं, 0 से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल 3x एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक चर की घात कितनी, कुछ भी नहीं लिखा, यानी 1, चर की घात कितनी है 1। ऐसे ही 4x² + 3 ये भी, इसमें भी चर की घात कितनी है 2 है, और यहाँ भी चर की घात, यहाँ चर नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसको मैं x⁻0 के रूप में लिख सकती हूँ, तो ये भी चर की घात 2 है और 0 है, तो यानी कि पूर्ण संख्या ही हैं। हर एक टर्म में हमें चेक करना है कि क्या किसी टर्म में चर की घात पूर्ण संख्या के अलावा कुछ है। अगर उसके अलावा कुछ है तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद नहीं है, अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है वर्गमूल x = x²। अब देखिए, इसमें तो चर की घात पूर्ण संख्या है इस टर्म में, लेकिन इस पद में या टर्म में चर की घात है 1/2। वर्गमूल x का मतलब होता है x⁻1/2, तो यानी कि 1/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो यानी ये एक बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे पूछूं, क्या 3 एक बहुपद है? जी हाँ, 3 एक बहुपद है। सोचो कैसे? क्योंकि 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 × x⁻0, x⁻0 होगा 1, तो ये 3 ही हुआ, तो ये बहुपद हुआ क्योंकि घात 0 है। 0 एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए ये 3 एक बहुपद है। ऐसे ही 0 1 2 जो भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सभी बहुपद होंगी, क्योंकि उसमें चर की घात 0 हम लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं बताइए। देखिए, इसमें चर की घात देखिए 1 है, यहाँ पर 0 ऑब्वियसली, तो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये एक बहुपद है। यहाँ पर चर की घात देखिए 2 है, ठीक है, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर इसमें y⁻0 मैं लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्याएं हुई, तो चर की घात पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर देखिए, चर की घात वर्गमूल में आ गए, तो यानी चर की घात 1/2 हुई, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं हुई, तो ये एक बहुपद नहीं है। ये भी देखिए, इसको देखिए, y = 2 × y⁻1 लिख सकती हूँ मैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं हुई, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए, ये बहुपद तो है, लेकिन
एक चर में नहीं है, इसमें 3 चर हो गए हैं, तो इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर से जो गुणा में है वो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने प्लस का निशान है, कुछ अलग से कोफिशिएंट नहीं है लिखा है, यानी कुछ नहीं है, तो यानी हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन अलग से देखूँ, 3 + 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ 5, जो भी गुणा में है साथ में वही उसका गुणांक हुआ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ -1। कितना हुआ बेटा? -1, क्योंकि -1 के साथ गुणा में है। यहाँ +1 के साथ गुणा में है तो सिंपल 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ ये, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा सोचिए। देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -1 √2x - 1 जमा 0x² लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुना ये वही टर्म है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया 0, इसमें 0 है। अगला क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दें। देखिए अब ये द्विपद क्या है, एक पदी क्या है। देखिए ये जो भी हम व्यंजक देख रहे हैं बहुपद, इनमें जो भी हैं तो उनमें पद होते हैं। ये इसमें जैसे 3 पद हैं, जोड़ या घटा से जो भी अलग हो रखे हैं वो पद हैं। इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। तो ऐसे ही हमें द्विपदी का उदाहरण देना है। ये 3 पद वाला है, जैसे ये 2 पद हैं, इसमें 35 घात होनी चाहिए। अब घात क्या है? किसी भी बहुपद की जिसमें चर की अधिक से अधिक घात जो भी होती है वो उस बहुपद की पूरे की घात मानी जाती है। जैसे इसमें 2 है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 3, एक 2 है और एक 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाली 3 हुई तो घात हुई इसकी 3। हमें 35 घात वाला बताना है। 35 घात वाला हुआ, जैसे को बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे x⁵ 35 जमा 5, 2 पद हैं इसमें और घात भी 35 है। 35 घात का द्विपदी हो गया, ये 2 पद हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 3 - 4x⁵, ये भी एक द्विपद है और घात 35 है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x² जमा 5x⁵, कुछ भी लिख सकते हैं। अधिकतम घात 35 होनी चाहिए तो भी वो 35 घात मानी जाएगी उसकी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। अच्छा, एक और बोला है 100 घात के एक पदी का उदाहरण दें। 100 घात होनी चाहिए और एक पदी होना चाहिए। ये जैसे एक एग्जाम्पल है y⁴ 100, एक पद है, एक ही पद है, कोई जोड़ घटा करके अलग से हमने कोई पद अलग से नहीं लिखा है और 100 घात है इसकी। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3x⁴ घात 100 है और एक पद है, ये पूरा एक पद माना जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। अगला देखिए, बहुपद की घात लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है 3, तो बहुपद की घात हो गई 3। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 है तो बहुपद की घात 2। इसमें कोई पावर नहीं दिख रही है तो एक पावर इसकी मान लेंगे तो 1। और इसमें बहुपद की घात, कोई बहुपद चर में कोई चर नहीं लिखा हुआ तो x⁴ मैं लिख सकती हूँ, तो यानी चर की घात 0 है तो इसकी बहुपद की घात हुई 0। सारी कांस्टेंट टर्म्स 1 2 3 4 ये इन सब की, ये सारे बहुपद हैं और इन सब बहुपदों की घात 0 है। एक ये जो 0 होता है, इस बहुपद की कोई घात हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बेटा 2 को तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × x⁴, तो x⁴ है तो घात हुई 0। लेकिन 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 को मैं 0 × x⁵ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वो भी 0 ही होगा। ये भी वैल्यू 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। 0 × x⁴ भी लिख सकती हूँ, ये भी 0 के ही बराबर है। तो बहुत सारी अलग अलग घातें आ रही हैं, तो हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट घात क्या होगी, तो इस शून्य की घात परिभाषित नहीं होती। ठीक है। अच्छा, 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसमें पूछा है
कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती है। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें घात एक आए, जिस बहुपद की घात एक हो वो रैखिक होता है। जैसे इसमें 4th क्वेश्चन में 3rd पार्ट में रैखिक बहुपद था। द्विघाती जिसकी दो घात हो, फॉर एग्जाम्पल 2nd पार्ट में 2 घात थी तो द्विघाती। त्रिघाती जिसमें 3 घात हो तो ये त्रिघाती। आप 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट